तो हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं थोड़ा सा ज्ञान की बातें करने, आप बोल सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन सभी को हेलो, सुप्रभात। ठीक है, केम छो, कैसे हो? तो बेसिकली आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपको भी ऐसे लगेगा कि मतलब थोड़ा सा आप रिलेट कर पाओगे बेसिकली, और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको परेशान करती है ना। तो कभी कभी हमें पता है, हमें रिलेशनशिप का मतलब नहीं पता एक्चुअली। आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि मुझे तो नहीं पता, और जो भी कह रहा है कि मुझे रिलेशन का मतलब पता है ना, कोई भी रिलेशन की बात करता हूँ, भाई बहन का रिलेशन, माँ बाप का रिलेशन, बेटे माँ का रिलेशन, बाप बेटे का रिलेशन, दोस्त का रिलेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ। तो इन सब चीज़ों में ना एक चीज़ होती है कि हमें पता नहीं है कि एक्चुअली किस चीज़ को बेस बनाना चाहिए। ठीक है, अब बेस बनाना चाहिए। बेस बेसिकली क्या होता है? आधार होता है। आधार, हर चीज़ का एक आधार है। अगर आप इस दुनिया में आए हो ना, तो आपका कुछ आधार है। ठीक है, आप अपने आधार को रिलेट करते हो मोरल वैल्यू से, जो हम बचपन में सीखते हैं। अपने एथिक्स बोल सकते हो, जिसमें ह्यूमैनिटी आती है, मानवता वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, और यही जो चीज़ें होती हैं जो आपको, आपकी आत्मा को आपसे जोड़ती हैं, और एक्चुअली यही कुछ चीज़ें जो होती हैं जो आपको किसी और से जोड़ती हैं। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब चीज़ों के बीच में हमारे अंदर एक चीज़ पैदा हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को टच करना चाहूँगा कि भाई, हम जब पैदा होते हैं ना, हम सिर्फ आत्मा के साथ पैदा होते हैं, और दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और जो आत्मा है ना, वो बिना कोई, आप बोल सकते हो, लालच, घृणा, और आप बोल सकते हो कि मतलब दुष्कर्म, ठीक है, किसी के लिए बुरा सोचना, अपने लिए बुरा सोचना, अपने लिए अच्छा सोचना। अब आप बोलोगे अपने लिए कोई बुरा कैसे सोच सकता है? तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आत्मा इन सब चीज़ों से परे है। एक्चुअली द सोल इज़ एक्चुअली द प्योरेस्ट फॉर्म, और यू कैन से कि दिस इज द सोल इज़ एक्चुअली डिवाइन गॉड, है ना। अब सोल के साथ साथ ना हमें भगवान ने दिमाग भी दिया है। अब जो दिमाग है ना, दिमाग तो बहुत कुछ सोचता है, मन बहुत तेज है, तो मन से तीव्र कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग फास्टर देन योर मन। ठीक है, तो जब हमें भगवान इतना प्योर बनाते हैं, हमें ये सांसारिक जो तुम बोल सकते हो विडंबनाएं हैं, सांसारिक सुख हैं, जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इनसे हमें आत्मा नहीं जोड़ती है, हमें इन सब चीज़ों से अपना मन जोड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए जब हम दिमाग का प्रयोग करते हैं ना, तो एक्चुअली में हम मनुष्य कहलाते हैं। ठीक है, और इंसानों की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टी तो यही है ना कि आप में भाई नॉलेज है, आप में सीखने की इच्छा है, आप में अपने दिमाग को विकसित करने की प्रबलता है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज आत्मा को कैसे पाना है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिंदगी भर ये सोच के सुख या दुख के प्राप्ति से हमेशा अपने जीवन को
संघर्षशील बनाते रहते हैं, ठीक है, हसलिंग काइंड ऑफ थिंग, यू नो। और जब हम अपने मन से ना आशा निकाल देते हैं, आशा अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, ठीक है, लेकिन लाभ और हानि की आशा ना अच्छी नहीं होती है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी एक्चुअली यू नो, जो यहाँ पे पनपती हैं, अपने दिमाग में पनपती हैं। अब हम लोग बैक टू संबंध पे आ जाते हैं, हम रिलेशन की बात कर रहे थे। तो रिलेशन में ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ भगवत गीता में कही गई है, उपदेशों में, बेसिकली चैप्टर 2 है, वर्स आप 37 से लेके 48 तक पढ़ सकते हो। तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तो सीन ऐसा होता है कि युद्ध से पहले कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन, क्या तुम मेरे साथ युद्ध भूमि पे चलना चाहोगे? तो एक दिन पहले सायं काल था, वहाँ पे वो उनको लेके जाते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पे वेरी नेक्स्ट डे युद्ध होने वाला था, और वहाँ पे वो उनको जाके कुछ उपदेश देते हैं। तो ये एक्चुअली जो छोटा सा पार्ट है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसी टाइम का पार्ट है। तो बेसिकली टाइटल है अपेक्षा। अपेक्षा मतलब होती है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो संबंधों के बारे में कृष्ण जी अर्जुन से बोलते हैं, देखो पार्थ, अपेक्षा जो है ना, अपेक्षा किसी भी संबंध का आधार नहीं होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि यार विदाउट एक्सपेक्टेशन हम किसी से संबंध कैसे बना सकते हैं? आई टेक अ वेरी जनरल एग्जाम्पल कि अगर एक बाप अपने बेटे से अपेक्षा रखता है कि मैं इसको अच्छा पढ़ाऊँगा, मैं इसको बहुत अच्छा पहनाऊँगा, उड़ाऊँगा, अच्छा घुमाऊँगा, इसकी परवरिश करूँगा, तो एक बाप में भी ना एक अपेक्षा पैदा हो जाती है कि कल को ये मेरी सेवा करेगा, ठीक है। सिमिलर वे में एक पति जो होता है वो भी अपेक्षा करता है। तो पति बोलता है मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, कर्तव्य परायण होनी चाहिए, मेरी सेवा करने वाली होनी चाहिए, और सिर्फ मेरे गुणगान करने वाली होनी चाहिए, कहीं जानी नहीं चाहिए। समझ रहे हो आप? ये सब चीज़ें हैं। तो एक पत्नी है वो भी अपेक्षा करती है अच्छा कमाने वाला हो, अच्छे से समझने वाला हो, साथ देने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो। ऐसे ही आजकल जो रिलेशनशिप चल रही हैं, संबंध आजकल जो चल रहे हैं, तो उसमें भी अपेक्षाएं होती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा हो, वो ये समझे मुझे, मेरे को समझे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मैं उसको समझूं या ना समझूं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपेक्षा लेके बैठा है ना कि ये बंदी मुझे समझती होगी, राइट। कभी कभी होता है ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये हसल का रूप ले लेती हैं एक्चुअली में। और मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशन नहीं है ना, आज के सिनेरियो में, आज का जो कलयुग है, आज के कलयुग के हिसाब से कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध, कोई भी रिलेशन विदाउट एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। एक्चुअली हमने प्यार को एक्सपेक्टेशन का आधार बना दिया है, या तो ऐसा बोलो कि एक्सपेक्टेशन को हमने प्यार का आधार बना दिया है, वाइस वर्सा। तो अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे, अगर हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तो ही हम उससे प्यार करेंगे, वरना कोई संबंध। आप खुद सोच लीजिए, आपके आसपास के लोग हैं, आपके रिलेशनशिप में होंगे, आप रिलेशनशिप में होंगे, आपके करीबी कुछ लोग होंगे, तो बेसिकली आप जान लीजिए, आप सोच लीजिए, विचार कीजिए इस पे कि क्या आप जिससे प्यार करते हैं उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं। सच बोलिए और अपने आप से पूछिए, एक ही जवाब आएगा, हाँ हम करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। लेकिन सेम एक्सपेक्टेशन जब सामने से आती है तब हम डरते हैं, तब हम बोलते हैं कि नहीं, दिस इज़ समथिंग आई कांट डू, दिस इज़ समथिंग यू शुड अंडरस्टैंड, दिस इज़ समथिंग यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग, दिस इज़ समथिंग यू शुड बी जस्ट स्टॉप एट, यू शुड बी, यू नो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है ना जिसको एक्चुअली में प्रेम का मतलब नहीं पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना एग्जांपल भी ले रहा हूँ कि अगर मैं अपनी जॉब से प्यार करता हूँ तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि हाँ 28 तारीख को मेरी सैलरी आ जाएगी, राइट। अगर मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ तो वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं अपनी इस गाड़ी से प्रेम करता हूँ वहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि इट विल टेक मी टू प्लेसेस, ऐसे करके।
तो हर संबंध में कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और इसीलिए जब हम प्यार के आधार को अपेक्षा मान लेते हैं ना, तो वहाँ पे एक चीज़ जन्म लेती है जिसको बोलते हैं हसल, ठीक है। और हसल जब लाइफ में आ जाता है, फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने होते हैं, हमें सेक्रीफाइस करना होता है, और हमारे जीवन से सारा सुख चला जाता है। एक्चुअली हम किस लिए जी रहे हैं ना, हम लोग सुख और शांति के लिए जी रहे हैं, दैट्स इट। इसके अलावा एक्चुअली हमें लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक है। भगवान ने हमें इतना इनफ दिया है ऑलरेडी, प्रकृति ने, व्हेन आई एम सेइंग भगवान आई मीन प्रकृति, सृष्टि, यूनिवर्स। इसने हमें इतना कुछ दिया है ना, भगवान ने तुमको एक सोल दी है, और सोल को कुछ भी नहीं चाहिए, उसको सिर्फ शांति चाहिए, पीस, दैट्स इट। अब हम क्या करते हैं, हम उस शांति को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जोड़ लेते हैं। अब मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जब हम जोड़ लेते हैं तो हमें अपनी सोल को तृप्त करने के लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। आई विल गेट दिस कार, आई विल गेट दिस बाइक, आई विल गो हेयर, मैं दुनिया घूमूंगा, मैं यहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं, राइट। तो इसीलिए जब वो हसल वाला फेज शुरू हो जाता है ना किसी रिलेशन में, उसके बाद स्ट्रगल शुरू हो जाता है। जब स्ट्रगल शुरू हो जाता है तो फिर वी लूज़ आवरसेल्व्स। जब जिससे आप पहली बार मिले होंगे, जिससे आपने कुछ अच्छी बातें कही होंगी, अच्छा टाइम स्पेंड किया होगा, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। देन वी स्टार्ट सेइंग, यार तुम पहले मिले थे, यू वर लाइक दिस, अभी तुम ऐसे हो गए हो, अभी तुम ऐसी हो गई हो। ये सब चीज़ें होती हैं, और इसीलिए संबंधों को बहुत ही संजो के रखना चाहिए। अब आप ही सोचो कि आप कैसे संबंधों को संजो के रख सकते हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो ह्यूमन नेचर है, हम सभी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सपेक्ट करना है ना, तो आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट करो कि हाँ, अपने आप से एक्सपेक्ट करो। गिविंग नेचर जब आप अपने अंदर लाते हो ना, जब अपने आप अंदर just be a provider for once in a life. Try at least for 7 days. It will be like very happy. Don't expect anything from this world. सब अपनी ज़िंदगी में अपना अपना कर्म लेके आए हैं, अपना अपना कार्य लेके आए हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, so we often get confused between कर्म। तो हम लोग क्या है कि कर्म और कार्य के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार अगर मैं घर का पालन पोषण कर रहा हूँ तो मैं कर्म कर रहा हूँ, लेकिन वही घर का पालन पोषण एक चोर भी करता है, एक क्रिमिनल भी करता है, राइट। वो भी तो घर का पालन पोषण कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत काम करते हैं, जुआ खेलते हैं, इधर उधर बहुत गलत काम करते हैं, राइट। तो वो भी कर्म का पालन कर रहे हैं फिर तो, क्योंकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं ना, उन पे पूरा परिवार निर्भर है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी गीता में बात कही गई है कि आप 2 तरह के बेसिकली कर्म होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, ठीक है। तो सकाम कर्म जो होता है उसमें हम लाभ और हानि की अपेक्षा नहीं करते हैं। हम लाभ और हानि की मतलब प्राप्ति के लिए हम कोई भी काम नहीं करते। कर्म उसको कहते हैं। अब कार्य क्या होता है? कार्य जो हम करते हैं, डेली करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर बनवाते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ये है कार्य। अब ये जो कार्य है ये निष्काम कार्य होते हैं, ठीक है। निष्काम कर्म योग। तो बेसिकली इसमें हम लाभ हानि की प्राप्ति के लिए हमेशा अपेक्षा रखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल सपोज आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हो, राइट। अब उस जॉब की तैयारी करते करते आप हमेशा पता क्या सोचते हो? आप ये सोचते हो कि यार मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं जॉब करूँगा, उसके बाद मुझे पैसे मिलेंगे, आई विल बी रिच, आई विल हैव मनी, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ बाइक, आई विल हैव अ हाउस, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल वाइफ, आई विल हैव अ ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड। सेम अप्लाइज फॉर अ गर्ल। अब लड़कियां सोचती हैं कि यार मैं जॉब कर लेती हूँ, अच्छी पोजीशन पे पहुँच जाती हूँ तो शायद मुझे मेरे लेवल का लड़का मिल जाएगा
और जिसको मैं इस समाज से इंट्रोड्यूस करा पाऊँगी, ये सब बातें होती हैं, राइट। तो ये सब कार्य है आपका, और एक्चुअली में लेकिन आप जब यही कार्य लाभ हानि की अपेक्षा करे बिना करते हो ना, तो ये कर्म बन जाता है। इसका भी एग्जांपल देता हूँ। आप अपने इस जॉब को, जो आप सिंपल जॉब करते हो ना, वो जॉब को आप एक्चुअली कर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली अब उसको कर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो सपोज करो मैं जॉब जाता हूँ, ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आई लव माई जॉब, ओके। और जब मैं अपने काम को प्यार कर रहा हूँ ना, तो इन वन सिनेरियो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो जहाँ पे प्यार होगा वहाँ एक्सपेक्टेशन ज़रूर होगी। लेकिन नहीं, इन सेकेंड सिनेरियो जब मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म की तरह जॉब कर रहा हूँ अपनी, तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट व्हाट आई विल गेट फ्रॉम दिस जॉब, व्हाट आई इवेंचुअली what is going to be the eventual result of this particular job. All I'm thinking about कि हाँ, this is something given, or you can say this is the result of my hard work and I'll have to do, and with this job मैं साथ में अच्छे कार्य भी करूँगा। अब धर्म युक्त कार्य अगर आप तुम इस जॉब से कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ये जॉब आपका कर्म बन जाएगा एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप ये नहीं सोचोगे ना, इसीलिए वो श्लोक है, अगर आपको याद है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उसका मतलब यही है, कर्म करो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिली हैं आप सिर्फ वो करो। लेकिन आप अभी ये मत सोचो, कभी हम डेली सोचते हैं, डेली नहीं, हम एक काम करने से पहले सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका लाभ क्या होगा, इसमें कोई लाभ है भी या नहीं, इसमें कोई हानि है भी या नहीं। तो ये सब चीज़ें हमें अपने दिमाग से निकालनी होगी। एंड वहाँ पे अगर आप ये चीज़ निकालने में समर्थ हो गए ना, तो आप एक्चुअली आप सोल से कनेक्टेड हो पाओगे। अब सोल से कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि सोल आके मेरे सामने खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सोल को कुछ नहीं चाहिए, सुख और शांति चाहिए, ठीक है। सुख हर किसी के लिए अलग होता है। मेरे लिए सुख है ये बारिश वाला मौसम, मेरे लिए सुख है कि मैं अपना काम अच्छे से करूं, मेरे लिए सुख है कि भगवान मुझे मौका दे कि मैं अपने धर्म का निर्वहन कर सकूं, मेरे लिए सुख है कि मैं ज़रूरतमंदों की मदद कर सकूं जब सभी। और जब आप ये थॉट लेके निकलते हो ना घर से, आपको ऐसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है किसी को, ठीक है। न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा, आपने सुना होगा ना। तो पीपल विल एक्चुअली कम टू यू, पीपल विल एक्चुअली सीक हेल्प फ्रॉम यू, पीपल विल एक्चुअली रिलाई ऑन यू, दे विल स्टार्ट asking for help, they'll start depending upon you, so you'll have to be the provider without any expectation. अगर आप आज किसी को 500 रुपये दे रहे हो ना, people will say कि यार this is a scam, this is what you are doing, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। यहाँ पे इंटेंट आता है, एक्चुअली में आपका इंटेंट क्या है। अगर मैंने किसी सिग्नल पे खड़े हुए गरीब इंसान को 100 रुपये दिए हैं ना, मेरा इंटेंट क्या था, मेरा इंटेंट था कि हाँ, ये इस 100 रुपये से शायद अपना एक टाइम का खाना खा लेगा, इसका बच्चा दूध पी लेगा। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट कि भाई ये कुछ भी कर सकता है, नशे भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। सो आप उस टाइम इंटेंट के बारे में सोच के दान करो। आप मत सोचो कि वो इस पैसे का क्या करेगा इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, लीव इट। आपका इंटेंट था, आपको मौका मिला और आपने वो चीज़ मतलब अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो ये सब चीज़ें आती हैं जो आपको अपने दिमाग में सोचनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज़ करना है। दिमाग इसलिए यूज़ नहीं करना है कि यार मुझे लाभ, मुझे हानि, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। एक्चुअली में हम अपने संबंधों को इसीलिए ख़राब करते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है। और एक्सपेक्टेशन करना, मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी एक्सपेक्टेशन करता हूँ, मेरे अंदर भी, मैं भी मनुष्य हूँ, सब कुछ सोचने के बाद। लेकिन आप रोज़ अपने आप को क्या कर रहे हो, रोज़ अपने आप को परेशान ही तो कर रहे हो। छोटा काम करने जाते हो, जैसे जॉब में मुझे एक टास्क मिला, मैं सोच रहा हूँ अरे मेरा अप्रेजल हो जाएगा, मुझे हाइक अच्छी मिल जाएगी, मुझे नहीं, फल की चिंता ही मत करो यार, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, जस्ट डू योर वर्क ना, दैट इज़ इट।
आपको सिर्फ लिटरली इतना ही लाइफ में करने की ज़रूरत है।